आप सांसों का ध्यान कर रहे हो, इसको अजपा जप कहा है। अजपा मीन्स जिसको जपा नहीं जाए, और सांसों को जपने की आवश्यकता नहीं, सांसें अपने आप ही चल रही हैं, इसलिए ये अजपा है। तो अजपा जप की अपार महिमा बताई है शास्त्रों में। सभी योगियों, सिद्धों, साधकों एवं संत महात्माओं का अनुभव है कि अजपा जप मानसिक जप से भी अनंत गुना अधिक फल देने वाला है, जिसके लिए नानक जी ने कहा है, गिनती 7 करोड़ होंदी और सांस जो एक बार आए जाए। 7 करोड़ की गिनती होती है। अजपा जप से मन को तत्काल शांति मिलती है, तत्काल, देरी लगती ही नहीं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनको मानसिक परेशानी है, मानसिक बीमारी, तुरंत, क्योंकि मानसिक मतलब मन की बीमारी, और मन की बीमारी किससे मिटेगी? मन को जब श्वास पर टिकाओगे तब। मन को ही शांति नहीं है, मन को शांति मिलेगी तो मन की बीमारी दूर हो जाएगी, और शांति मिलने के साथ साथ मन नियंत्रण में हो जाता है। अभी क्या है, अभी इंद्रियों का गुलाम है ये। इंद्रियों ने कहा ये चीज अच्छी है, इसको ले लो, तो आपका मन ललचाता है। लेकिन जब आप रोज सांसों का ध्यान करोगे तो आपका मन आपके नियंत्रण में होगा, आप राजा होगे, आप जो चाहोगे मन वही करेगा। इसलिए इस अजपा को भगवान शंकर भी जपते हैं, यानी उसमें लवलीन रहते हैं, अजपा का ध्यान करते हैं, निरंतर उसी का जप करते हैं। उसी को उन्होंने राम नाम कहा, अजपा को ही। क्यों? क्योंकि अजपा जप श्वासों में निरंतर होता रहता है, यह सबके श्वासों में रमण करता है, सबको सुख और आनंद देने वाला है, इसीलिए इसे राम नाम भी कहा गया। क्योंकि आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह राम नाम अलग है, सोहंग मंत्र अलग है, अजपा अलग है। नहीं, वो एक ही चीज है, उसी के नाम अलग अलग है। राम नाम भी भीतर है, अजपा जप भी भीतर हो रहा है। अजपा गायत्री वही अजपा गायत्री, वही अजपा जप, वही सांसों का ध्यान, और श्वासों में राम नाम घुला हुआ है। राम जैसे दूध के अंदर मक्खन, ऐसे ही राम सांसों में घुला हुआ है। जैसे दूध को मथ करके उसको विलो करके मक्खन अलग हो जाता है, ऐसे ही राम नाम हमारी श्वासों में है। श्वासों का ध्यान करोगे रोजाना तो राम नाम अलग हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा वो, जिसके लिए संतों ने कहा है, हर घट मेरे साइया, घटना कोई खाली, और बलिहारी उस घट की जिस घट वो प्रकट हो जाए। हर घट में राम है, लेकिन प्रकट किसी किसी के होते हैं जो श्वासों का ध्यान करते हैं, और फिर ऐसे घट की बलिहारी, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसके चरण रज लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की। तो जो है, आपके अंदर भी राम है, तो आपके अंदर भी राम है, बस श्वासों का मंथन कर लो, अलग हो जाएंगे, और अलग होंगे तो स्पष्ट नजर आएंगे। स्पष्ट कहने की आवश्यकता ही नहीं, फिर आप जब चाहे उनके दर्शन कर सकते हो, बस एक बार प्रकट करने की देर है। सांस सांस तेरे राम रमा है, पता नहीं है तुझको, और जिस दिन तुझको पता चलेगा तो याद करेगा उस दिन को, याद करेगा उस दिन को। अजपा जप यानी कि अजपा सांसों का जो ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर से मुक्ति मोक्ष मिलता है। क्योंकि संतों ने कहा है, माला सांसों सांस की, फेरे कोई निज दास जी, 84 भर में नहीं और कटे कर्म की फांस जी। कर्मों की फांस इसी से कटेगी, और कर्म कटेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जन्म मरण से रहित हो जाओगे आप। जब भगवान शिव इसी का ध्यान करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? जिसके लिए कहा संतों ने, जाकी महिमा नित भजे, वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा, भेद ब्रह्म नहीं लेस।
अजपा हमारी श्वासें, जब हम श्वास लेते हैं तो ऊपर लेने में सो की प्राकृतिक ध्वनि आती है और छोड़ने में हंग की आती है। संतों ने इस अजपा को, हमारी श्वासों को, सोहंग मंत्र का नाम दिया। इसकी महिमा को स्वयं वेद शारदा शेष भी भजते हैं और यही परमात्मा है, इसमें 1% भी भेद नहीं है। तो आप भी अपनी श्वासों से जुड़ जाइए, अपने अंदर उतर जाइए। अंदर उतरना सीख लिया तो फिर आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे ही अंदर, और तेरे ही अंदर छुपा बावरे। एक अद्भुत मंदिर आपके भीतर छिपा हुआ है, उसके दर्शन कर लीजिए और जन्म जन्मों के लिए मालो माल हो जाइए। बस कुछ नहीं करना, जो श्वास चल रही है उससे जुड़ जाओ। ऊपर श्वास में सो मन से बोलना है और छोड़ने में हंग बोलना है। हो गया अजपा। जो सोहंग मंत्र के साथ सांसों का ध्यान करता है उससे सभी देवी देवता, सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई भी आपके इष्ट है तो भी आप सोहंग मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। अजपा की महिमा इतनी है जिसका बखान ये वाणी कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक इशारा किया गया है। यह अजपा गायत्री, अजपा मंत्र, अजपा नाम योगियों को मोक्ष देने वाले हैं। इसकी महिमा अकथ और अपार है। यह गुप्त विद्या है, पात्र को दी जाती है। तो आपको यदि मिल रही है तो आप पात्र है तभी मिल रही है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो वही इस इन वीडियो को सुनता है, वही क्लिक करता है, अन्यथा तो दुनिया भर की वीडियो आती रहती है, जाती रहती है और ऐसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं व्यक्ति।